ऐसी कुछ हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में आज वेस्ट बंगाल एसआईआर में जब बहस हो गई थी तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बागची साहब ने आज फिर से बात दोहराई है कि इलेक्शन कमीशन को किसी की नागरिकता डिसाइड करने का राइट नहीं है। किसी का नाम इलेक्शन यादी में से निकलने का मतलब वो ये नहीं होगा कि वो भारत का सिटीजन नहीं है। आधार कार्ड के अलावा कुछ ही नहीं है, कई ऐसे केसेस। तब भी आप भरो, हो सकता है कि उस आधार कार्ड के ऊपर ही आपका हमारा काम चल जाएगा। लेकिन ये मत सोचो कि भरना ही नहीं है, आधार कार्ड के अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं है। आप भरिए, आधार कार्ड आपके लड़ाई के लिए आगे कुछ नहीं है तो उसके लिए काम आएगा। ये सोच के आप बिल्कुल ही सरेंडर कर दो कि हमारे पास है ही नहीं, सब भर के फायदा नहीं। आपने जो 11-12 बोले उसमें तो कुछ भी नहीं है, आधार चल रहा नहीं, ऐसा नहीं। बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आधार को भी कंसीडर करो, हो सकता है आगे चल के कुछ भी होगा, इसलिए सिर्फ आधार है ये बोल के डरो मत। मदर साहब था पुणे की जगह से, उन्होंने मुझे कॉल किया, बहुत रो रहे थे कल फोन पे, उन्होंने आपको बहुत दुआएं दी। लोग ये कह रहे हैं कि हम एडवोकेट खिजर पटेल का एहसान कैसे चुका। अरे नहीं, ये एहसान नहीं है, ये तो देखिए कर्ज है कि अल्लाह ताला ने अगर थोड़ी सी अगर आपको नॉलेज दी है तो ये उसका बहुत मामूली रिटर्न है कि अगर आप कुछ बोल सकते हैं किसी के मतलब कोई परेशान है और आपकी 2 बात से अगर उसको सुकून मिलता है तो इससे कोशिश करता हूँ कि सबके जवाब आते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपके वीडियो के जरिए गुजारिश भी है भाई, कोशिश करें कि 11 से 5 जो मेरा वर्किंग आवर्स है उसमें फ़ोन ज़रूरी नहीं है तब तक ना करें। एसआईआर का वक्त बहुत कम बचा है और तारीख आज पता चली है कि कुछ दिन और बढ़ाए गए हैं, लेकिन कुछ सवालात आज भी ऐसे हैं जो लोगों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों के अंदर राहत हो। मैं सीधे ही वकील साहब से आपको बात कराने की कोशिश करता हूँ। सर, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा सवाल ये है, कुछ सवाल ऐसे हैं जो बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों को। सबसे पहला सवाल मेरा ये है, क्योंकि लाखों लोगों को राहत आपकी वजह से मिली है, ऊपर वाले ने आपके ज़रिए से लोगों को राहत दी है। पहला सवाल ये है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर मैं जहाँ पर एसआईआर हो चुका पहले वहाँ मैं रहता था या रहती थी, उसके बाद में हम महाराष्ट्र में रहने के लिए आ गए, यहाँ का आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, लेकिन इलेक्शन कार्ड वहाँ का है, अब वैसे सूरत में क्या करना चाहिए? नहीं, अगर आप यहाँ पर आए तो जाहिर सी बात है लोगों ने इलेक्शन कार्ड यहाँ बना दी है। मतलब जैसे यूपी के लोग हैं, बिहार के हैं, नॉर्थ इंडिया के, वो लोग कई ज़माने से इधर आ गए। अब उन्होंने यहाँ पर भी इलेक्शन कार्ड उनका बना दिया है, लेकिन 2002 के यादी में उनका नाम वहीं पे है, यूपी वगैरह। उनको सीधी ये है कि भाई वहाँ से वो मैपिंग करवा लें या जो लोगों ने कर दिया रहेगा, मोस्टली लोगों ने कर दिया होगा। जिन्होंने अभी तक नहीं किया, ये ज़रूरी नहीं कि आपने पिछले बार मैपिंग नहीं की इसलिए अब नहीं कर सकते। फॉर्म सबके आएंगे, जिसका 2024 में नाम है उनका इनमरेशन फॉर्म आपने मैपिंग करे तो भी आना है, नहीं करे तो भी आना है। उसके बाद आप उससे कनेक्ट कर दीजिएगा 2002 की यादी पर, यहाँ भरिए। और जाहिर सी बात है कि जब आपने अगर यूपी बिहार में ऑलरेडी एसआईआर में आपने कर दिए तो फिर गलती से भी महाराष्ट्र में आप ट्राई नहीं करें, वो होगा भी नहीं, इसलिए कि डबल किसी की मैपिंग होगी नहीं एक डेटा से। उसका आसान रास्ता ये है कि अगर आप महाराष्ट्र में हैं और आपने एसआईआर नॉर्थ इंडिया के मतलब आपके किसी स्टेट में आपने जैसे बिहार में यूपी में हो चुकी है, वहाँ अगर आपने पहले से ही एसआईआर की फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है और आपका नाम वहाँ पर आ गया है, सब आपकी ड्राफ्ट लिस्ट के बाद फाइनल लिस्ट में भी आप है, तो बेस्ट वे ये है कि आप वहाँ पर एक एप्लीकेशन लगवाओ कि मेरा वोटिंग का मतलब जो नाम है वोटर लिस्ट का, वो जहाँ आप रहते हैं वहाँ ट्रांसफर कर दो, यहाँ के उनको पेपर दे दो, वो ट्रांसफर कर दीजिए सीधा ऑनलाइन भी कर। दूसरा और एक सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के जो अंक है, यानी कि इलेक्शन कार्ड के जो नंबर्स आ रहे हैं, वो नंबर लिस्ट में ये हो रहा है कि डबल आ रहे हैं। कहीं पर अगर मेरे नाम के आगे अगर कोई है तो उसके नीचे जिसका नाम है, जिस साहब का, जिस मैडम का, उनके नाम का भी सेम जो है नंबर आ रहे हैं। ये बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं इसकी वजह से। डिस्टर्ब मत होइएगा, देखिए आपकी मैपिंग आपके नाम से करेगी, ऊपर किस क्या नंबर है, नीचे क्या नंबर है, आप उस पर जाइए मत। आपका नंबर गलत है भी तो भरिएगा, सही है तो भी भरिएगा। बास टाइम पे ये भी मतलब प्रॉब्लम्स है लोगों के ऑनलाइन नाम कुछ और है जी और फिजिकल कॉपी में कुछ और है। ऐसे भी लोग अभी मतलब कुछ सवाल मेरे पास आए हैं। तो वैसी सूरत में 2002 में जो जैसा नाम है आप भर दीजिएगा। आपको पता है कि मेरा फिजिकल कॉपी में एग्जैक्टली सही नाम है, ऑनलाइन में कुछ मुख्तलिफ बता रहा, तब भी आप अगर गलत वाला अगर ऑनलाइन के हिसाब से वो मैपिंग ले रहा है तो ले लीजिएगा, क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन का मसला है। ज़्यादा से ज़्यादा यही होना है कि फॉर्म भरने के बाद आपको नोटिस आएगी, एनोमली में आपका नाम जाएगा, उस वक्त आप बता दीजिए, वो करेक्ट हो जाएगा।
एक और सवाल ये है, जैसे मैं बताता हूँ, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इश्तियाक पटेल है। अब उनका डेट जो है 2-3 साल पहले उनका इंतकाल हो चुका है, डेट हो चुकी है। अब उनका नाम क्या मैं भर सकता हूँ, या उनका डेथ सर्टिफिकेट मुझे लगाना पड़ेगा, या सिर्फ जैसे ही फॉर्म के ऊपर उनका नाम लगा के मेरा काम चल जाएगा? देखिए, आपको अगर जैसा आप हैं, आप तो सेल्फ किए जी, अगर वालिद साहब के नाम से, वालिद साहब के नाम से किए तो आपको करना ही है जी। यहाँ पे जब इलेक्शन कमीशन है, मैंने कहीं नहीं देखा उन्होंने ये बोला है कि जिसके जो पेरेंट है आपके ग्रैंड पेरेंट्स है तो वो हयात हो तो करे जी, सिर्फ इसी कंडीशन में आप करें कि भाई वो हयात है, ऐसा कहीं नहीं है जी। ये भी नहीं लिखा है कि जिसके डेथ हो गई वो आप ना करें उनसे मैपिंग, जी, ये सब कोई बैंडेज ऐसा है कुछ नहीं। जब नहीं है तो आप भरे। और फिर दूसरी बात ये है कि अगर कोई डेथ हो गया तो आप क्या करेंगे? समझो एक माँ बाप है, उसको 2 औलादे हैं, अब माँ बाप के अलावा उनको दादा दादी भी नहीं है हयात, तो करे किससे फिर? तो इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहीं नहीं कहा कि भाई जो हयात है, तो इस सवाल में नहीं तो जाने की जरूरत नहीं है। जो आपके जिससे आपकी मैपिंग हो सकती है प्रोजेनी, तो आप जाइए करिएगा। अब जो नाम लिस्ट में है, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद इश्तियाक पटेल है, उनके नाम के आगे भी जैसे मेरे दादा का नाम आना चाहिए मोहम्मद उस्मान पटेल, तो वो नहीं आते हुए अगर वालिद साहब का ही नाम वहाँ पर आ रहा है कि मोहम्मद इश्तियाक पटेल, तो दोनों नाम सेम हो गए, उनके वालिद का नाम ही नहीं आ रहा है, उस सूरत में क्या करना चाहिए? जैसा फॉर्म है आपका 2002 का डेटा, उसको आपको वैसे ही भरना है, सेम वैसे भरना है। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है ना, इलेक्शन कमीशन के पास अभी फिलहाल उसको करेक्ट करने का कोई जरिया है, न वो करेंगे क्योंकि 2002 से उनको 2024 का मिलान करना है। अब इसीलिए तो शायर है, इसीलिए ही ये सारी मतलब करेक्शन है कि भाई 2002 में हुआ ये है कि भाई जैसा आपका वालिद का नाम आगे खुद का ही नाम आ गया, तो अब इलेक्शन कमीशन यही तो चाहता कि इस बार जब SIR हो तो सही हो जाए, साहब आपके दादा का नाम जो है आपके वालिद के नाम के बाद आए जी। अब तक जो नहीं आ रहा तो इसमें परेशान नहीं हो गई। अब ये जो पिछले गलतियां उसी को दुरुस्त करने का नाम SIR है। अच्छा, एक चीज़ और ये है, बहुत सारे जैसे नौजवान ये हैं जिनकी एज जो है 22, 25, 26, 30 हो गई है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इलेक्शन कार्ड ही नहीं अब तक बना हुआ है, उन लोगों की क्या सूरत है? उन लोगों ने क्या करना चाहिए? मुझे लगता है थोड़े दिन के लिए काय को बना दे, इतने दिन की बना तो आगे भी नहीं बना, और क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को जी भाई? मतलब बोलते हैं ना, किस बात पे रोएंगे आप, क्या किस बात पे अफसोस करेंगे, क्या करेंगे आप लोग? कोई 30 साल का हो रहा है, कोई 35 साल का हो रहा है, अगर वोटर कार्ड नहीं बना रहा है तो कौन उसको क्या मतलब, उसको खुद का मतलब बोलते हैं ना, उसका कोई दुश्मन नहीं है, वो खुद ही दुश्मन है अपना जी। फिर भी ये है कि भाई इतने सब नहीं करे। अब अगर आपको ये सब हालात दिख रहे हैं तो एटलीस्ट आप जो है अभी फॉर्म नंबर 6 भर के उनको दे दीजिएगा। वो कुछ दिनों के बाद आपकी इलेक्शन नई जो यादी बननी है, नया नाम इनरोल होने हैं, कुछ दिनों के बाद वो शुरू हो जाएंगे। बस इतना है कि अब पेपर्स आपको जो है पहले वैसा आधार कार्ड दे दिया आगे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि कुछ ऑथेंटिक जो लिस्ट है पूरे डॉक्यूमेंट्स की, उसमें से कोई डॉक्यूमेंट देके ही आपको नाम अंदर दर्ज करवाना चाहिए। BLO के पास में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, बहुत सारे लोग तो पासपोर्ट की जेरॉक्स भी लगा रहे हैं, बहुत सारे लाइसेंस की जेरॉक्स लगा रहे हैं, बहुत सारे बर्थ सर्टिफिकेट के लगा रहे हैं, बहुत सारे तो ऐसे अपने घर के 7-12 के पेपर्स लगा दे रहे हैं, खेतों के बहुत सारे ऐसे लोग भी कर रहे हैं। तो क्या उतने पेपर लगाना है BLO के साथ या सिर्फ फॉर्म वापस देना है? देखो, अभी तो BLO की कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपका उन्हें पेपर लेके कहीं अपलोड करें। राइट नाउ कुछ नहीं है। अब BLO बेचारे अगर एनोमली में लोग परेशान हो रहे हैं, उनको बोल रहे सब हमारा दो, तो वो भी बेचारे ले रहे और रख दे रहे। फिर वक्त उनका इतना ही काम है कि वो लेके रख दे। BLO जितना मुझे मालूम है वो ये बोल रहे हैं कि सब नोटिस आ गई ना, फिर हम लगा देंगे आपका। क्योंकि अपलोड करने के उनके पास अभी कुछ तरीक़ेकार ही नहीं है ना, उनको बोला गया है कि पेपर्स ले आप। अभी जो 2-3 दिन पहले BLO का जो ऐप क्या बोलेंगे उसको अपडेटेड हुआ है, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि भाई डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट नोटिस एक ऑप्शन बढ़ा है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू कंडीशन ये है कि नोटिस आएगी तो डॉक्यूमेंट लगाएंगे ना। तो कोई नोटिस बताए मुझे कि आ गई है तो फिर अपन लगाएंगे। तो जब नोटिस ही नहीं आएंगे तो BLO बेचारा आपका पेपर लेके करेगा क्या? और मेरे को जितना नॉलेज है, मतलब कल तक जिन लोगों से मैंने बात किया, जो इस लाइन के एक्सपर्ट से बेचारे, तो उनका कहना है कि सब अभी तक कोई ऑप्शन नहीं है BLO के पास तो आपका पेपर लेके लगवाएंगे। तो इसलिए लोग अभी जो है, जैसा मैं मेरे वीडियोज़ में बोला हूँ कि जिसका नाम एनोमली में आए, जिसका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में आए, वो जाए अपना पेपर भर दे। जब आएगा पेपर 2 निकलेगा, लंबा मतलब ये नहीं है साहब
कि बस ऐसी कुछ हो जाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट में आज वेस्ट बंगाल एसआईआर में जब बहस हो गई थी तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बागची साहब ने आज फिर से बात दोहराई है कि इलेक्शन कमीशन को किसी की नागरिकता डिसाइड करने का राइट नहीं है। किसी का नाम इलेक्शन यादी में से निकलने का मतलब वो ये नहीं होगा कि वो भारत का सिटीजन नहीं है। इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन से इलेक्टोरल रोल से किसी का नाम निकलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसको डिटेंशन में भेज दिया जाए। क्लियर, ये समझे। मैं कई दिनों से बात बोलता हूँ, इस पर मेरे वीडियोस भी हैं कि नागरिकता की आपकी जांच नहीं है, ये यादी की जांच है। और मुझे एक बंदा लाके बता दो कि जिसका नाम 2002 और 2024 में बराबर है और उसका नाम एनोमली में आया है। भाई पिछले मिस्टेक्स है, उसको दुरुस्त करना है। तो एनोमली तो एक अजीब माहौल हम लोगों ने ये बनाया है कि साहब इतने एनोमली में आ रहे हैं। कई फोन आते हैं, साहब 150 नाम आ गए। तो मैं बोलता हूँ 150 में एक बता दे जो गलत आया, अपन पिटीशन लगवाते। नहीं, सब बराबर है, जिसके गलतियां उसके यार है। फिर करेंगे क्या आप? आपके पास ऑप्शन क्या है? दुरुस्त करें ना। तो एक ये भी याद रखें, आज ही का डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। ये आज ही का है। वेस्ट बंगाल के एसआईआर हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ कहा। कल एक वाकया मैंने देखा सर, एक साहब जो फॉर्म भर रहे थे, उनका थोड़ा फॉर्म मिस्टेक आने की वजह से उन्होंने फॉर्म ही फाड़ के देख दिया। और वो फॉर्म जो था वो ओरिजिनल फॉर्म था, जेरॉक्स नहीं था। मतलब लोग इसमें पैनिक हो गए हैं कि लोग आखिर में सोच रहे हैं कि यार अब क्या करूं। मतलब गुस्से से उन्होंने क्या किया, फॉर्म फाड़ कर फेंक दिया। इस तरीके के लोगों के अंदर भी ये चीजें नजर आ रही हैं। ये हो रहे हैं, ये तो बात है कि लोग डिप्रेशन में तक जा रहे हैं, लोग पैनिक हो रहे हैं। लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। जैसा मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आपका नाम इलेक्शन के यादी से निकलने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि आपकी नागरिकता छीनी जाएगी या आपको डिटेंशन में डाला जाएगा। लोगों का जो फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, वो इस बात के लेकर है कि हमारा नाम गया तो हम चले जाएंगे। ऐसा नहीं है भाई। आगे किसने क्या देखा वी डोंट नो। फिर ये गलत बात को लोग देखिए ना, ये है कि भाई इतना प्रेशर बनाओगे लोगों ने एसआईआर करे, किस लिए भाई? लोगों के दिमाग की नसें फटने आ गई यार। ये मैं आपको ये आसान बोल रहा हूँ कि किसी का नाम मतलब सिटीजनशिप नहीं जाएगी या आप क्या बोलेंगे उसको डिटेंशन सेंटर नहीं जाएंगे। तो अब ये भी ना हो कि वकील साहब ने बोल दिया ऐसी एसआईआर की, भरना ही नहीं है। ऐसा भी नहीं हो भैया, ऐसा भी नहीं हो। भरना है विदाउट टेंशन, फ्री माइंड से भरो यार। ठीक है, फितरी तकाजा है, इंसान को लोड आता है, टेंशन आता है। इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि हम तो यार हमारे अंदर तो है ना भाई, हर चीज अल्लाह ताला की तरफ से तयशुदा है, हर चीज तयशुदा है। तो फिर हम मतलब हमारे ईमान का तकाजा है यार ये कि हम लोग इस बात की मजबूती से समझे होगा ना। ठीक है, कर रहे हैं, कोशिश हो रही है, भर रहे हैं, भरेंगे, भर रहे भी हैं। 10 दिन बढ़ा भी दिया अभी, और भी बड़ा है हमारे जैसे आए। अच्छा सर, एक और बात ऐसी है, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई अगर मेरा फॉर्म नहीं भरा मैंने, या मैं किसी वजह से जैसे मेरे डॉक्यूमेंट्स पानी में चले गए या गुम गए मेरे डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी मेरे पास नहीं है, अब मैं कैसे भरूँ? इलेक्शन कार्ड चोरी हो गया या कहीं पर चला गया, गाड़ी में घूम गया, एक्सवाइजेड हो गया, उस सूरत में क्या करूँ? देखिए, इलेक्शन में आपका एनुमरेशन तभी आएगा जब आपके पास 2002 और 2024 का डेटा है। ओके, आपके पास वो है तो आपको फिर वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा उसको भरने के लिए। वो मैप हो जाएगा, आप भर ले। खुदा ना खास्ता एनोमली वगैरह में आएगा तब डॉक्यूमेंट लगेगा ना। तो फिर ये बाकी के पेपर्स देख करेंगे। अभी जो आ रहा है वो तो कर ले। हाँ, और दूसरा ये है ना कि हमारे पास आधार कार्ड के अलावा कुछ ही नहीं है। कई ऐसे केसेस तब भी आप भरो, हो सकता है कि उस आधार कार्ड के ऊपर ही आपका हमारा काम चल जाएगा। लेकिन ये मत सोचो कि भरना ही नहीं है, आधार कार्ड के अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं है। आप भरिए, आधार कार्ड आपके लड़ाई के लिए आगे कुछ नहीं है तो उसके लिए काम आएगा। ये सोच के आप बिल्कुल ही सरेंडर कर दो कि हमारे पास है ही नहीं, सब भर के फायदा नहीं। आपने जो 11-12 बोले उसमें तो कुछ भी नहीं है, आधार चल रहा नहीं, ऐसा नहीं। बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आधार को भी कंसीडर करो, हो सकता है आगे चल के कुछ भी होगा। इसलिए सिर्फ आधार है ये बोल के डरो मत और पीछे मत आओ। सर, एक सवाल मेरा ऐसा है, इतने दिनों से आप वीडियोस बना रहे हैं, इतने लगभग मुझे लगता है कि 3-4 महीने से कंटिन्यू, मैं 1 साल से ऊपर हो गया। बिहार का सबसे पहला वीडियो था। लोग इतने लाखों व्यूजर आपको आ रहे हैं, मिलियनों में लोग आपको देख रहे हैं। जिन लोगों को राहत मिल रही है, कल मुझे फोन आया था, जिनका नाम मजर साहब था, पुणे की जगह से उन्होंने मुझे कॉल किया, बहुत रो रहे थे कल फोन पे। उन्होंने आपको बहुत दुआएं दी
लोग ये कह रहे हैं कि हम खिजर पटेल, एडवोकेट खिजर पटेल का एहसान कैसे चुकाएं? अरे नहीं, ये एहसान नहीं है, ये तो देखिए कर्ज है कि अल्लाह ताला ने अगर थोड़ी सी अगर आपको नॉलेज दी है तो ये उसका बहुत मामूली रिटर्न है कि अगर आप कुछ बोल सकते हैं किसी के मतलब कोई परेशान है और आपकी 2 बात से अगर उसको सुकून मिलता है तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है ना? इससे बड़ी बात नहीं है। इंसान मतलब वैसे तो इंसान अगर इस बात पे अल्लाह ताला ने अगर आपको कादिर बनाया कि कोई किसी को मुसीबत में देखे और उसकी मुसीबत का मदावा कर सकते और न करो तो फिर आप कुल खैर से महरूम हैं। और यहाँ पे लोग परेशान होकर ही बोलते हैं, आप भरोसा नहीं करेंगे, तब सुबह 6 बजे से फ़ोन शुरू होते हैं तो रात के 1 बजे तक कंटिन्यू फ़ोन आते हैं। फ़ोन करने वाला कभी अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करता, कहाँ से बोल रहा है बोलता नहीं है, उठाता फ़ोन शुरू कर देता है। वो ये नहीं देखता है कि 10 से 11 5 वकील साहब कोर्ट में हो गए। मैं सबको एंटरटेन करता हूँ, उठाता हूँ, सबको बोलता हूँ भाई ठीक है, जितना हो सकता मैं सबसे बात करता हूँ। किसी का फ़ोन मिस कर गया तो उसको कॉल बैक करता हूँ, लेकिन छूट भी जाते होंगे काम में, मतलब कई बार तो भाई आर्गूमेंट से कोर्ट में तो छूट जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सबके जवाब आते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपके वीडियो के ज़रिए गुजारिश भी है भाई, कोशिश करें कि 11 से 5 जो मेरा वर्किंग आवर्स है उसमें फ़ोन ज़रूरी नहीं है तब तक ना करें।